कस्टोडियन वालों ने गलत नहीं कहा था, हवेली है, पूरी की पूरी हवेली। अब बता कितने कमरे हैं इसमें? बेटा 22। शहर की हालत देखो, ऐसी वीरानी छाई पे भी देर डरता। बेगम साहब महीनों से कोई रहने रहा हो, वहां पर वीरानी ना होगी तो और क्या होगा? मैं तो सबसे पहले शुक्राने की 2 रकात नमाज पढ़ूंगी, मैंने मन्नत मानी। उस नाज के कैंप से तो छुट्टी मिली। अब्बा जान, ये हवेली किसकी है? अब तो हमारी है बेटा, जाओ। अब्बा मेरा मतलब पहले किसकी थी? बेटा हमें इससे क्या लेना देना? हम जो अपनी जायदाद लखनऊ में छोड़ आए थे ना, उसके एवज में समझो यही हवेली मिली है। पर हमारे घर से बहुत बड़ी हवेली है। नहीं बेटा, हमारे घर की तो बात ही कुछ और थी। शहर में रात की रानी की बेई यहाँ कहाँ है? बरामदे कुशादा नहीं है। अगर यहाँ बाहर पायदान बिछा दिए जाए तो पलंग तो भीग ही जाए। पर अबू बड़ा शानदार है। इसे इंडो रेस की लगती है। कोई कह रहा था किसी मशहूर चौड़े की हवेली। अब्बा जान, कमरे खोल कर देखता हूँ, हो सकता है तो सामान वगैरह मिल जाए। अब तो तुम ही देखो बेटा, हम तो बस अब यहीं बैठते हैं। जब से हवेली अलॉट हुई है, ऐसा लगता है सर पर से कोई बोझ उतर गया। पूरी हवेली देख लो अब्बा। भैया मैं भी चलूं तुम्हारे साथ? नहीं बेटा, तुम जरा बावर्ची खाना देखो। अब रोटी और गोश्त होटल से कब तक और कहां तक आए? और माशाअल्लाह अगर सब कुछ हो तो हल्के हल्के पराठे और अंडे का खमीना तो बन ही सकता है। जाओ बेटा जाओ, जरा बत्ती जलाकर देख। तनो बेटा जरा नलका जलाकर देखना। जो जो दिक्कतें होंगी वो कस्टोडियन वालों को बतानी तो पड़ेगी। मेरा तो दिल डरता। क्या कहा? दिल डरता है मतलब? पता नहीं किसकी हवेली है, कि मामले से बनवाई होगी हवेली। आप भी क्या फजूल बातें करती है बेगम? आज हमारे पुश्तैनी घर में भी कोई शरणार्थी इसी तरह अंदर आता फिर रहा होगा। ये जमाना ही कुछ ऐसा है। ज्यादा शर्मो हया हमें नहीं करना छोड़ेगी। शहर लखनऊ छूटा तो शहर लाहौर, दोनों में नाम तो मुश्तरक है। अब आप भी इस घर को अपना घर समझकर बस अपना लीजिए। इंशाअल्लाह आज रात ईशा की नमाज के बाद हम तिलावत कुरान पाक करेंगे। क्या हुआ दोनों? इस हवेली में कोई है अभी? कोई है? क्या मतलब? मैं जब ऊपर गई मैंने देखा ऊपर कोई था। क्या फजूल बातें करती हो? कोई नहीं है ऊपर। सच अबू, डर गई है, मैं जाकर देखूं। कोई नहीं है ऊपर। यहाँ तो कोई नहीं है। तुम ऊपर कहाँ गई थी? उधर जो सीढ़ियाँ से कोई नीचे आ रहा था। यहाँ कोई है? देखिए कोई सीढ़ियाँ उधर है। आप कौन है? वाह जी साहब, ऐ घूम रहे।
बेहद अफसोस है, लेकिन हम आपको साफ साफ बता देना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान बन चुका है और लाहौर पाकिस्तान में आया है, इसलिए यहाँ पर अब कोई हिंदू नहीं रह सकता। हम एक काम करते हैं, हम आपको कैंप पहुंचा देंगे, वहां से वो लोग आपको हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा देंगे। मैं किधरे नहीं जाना कि किधरे नहीं। लेकिन ये घर ये हवेली ये सब मैं बता रहा मेरा हो। जी हमारे पास इस मकान के कागजात हैं। सच्चे कौन भी कागजात है। आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए, अब यहाँ पर कोई हिंदू नहीं रह सकता। मैं तो मैं के खिलाफ की जिस तक रतन नहीं आ जाता। रतन मेरा रतन जाने जोरी। देखिए बहुत हमें कहते हुए अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन अब आपका बेटा कभी वापस लौट कर नहीं आ सकता। तू क्या गुनाह है? झूठे सारी कथा पक्कियां बताओ। हुआ हजारों लाखों लोग मार डाले गए हैं, तबाह बर्बाद हो गए हैं, सैकड़ों हजार बच्चे बिखरे गए। देखिए मोहतरमा, 100 की सीधी बात यह है कि ये घर हमें कस्टोडियन वालों ने अलॉट किया है और आपको यह हवेली खाली करनी पड़ेगी। देखिए आप मेरे बुजुर्ग हैं, लेकिन अगर आप अपनी जिद पर कायम रही फिर हमसे भी बड़ा कोई नहीं होगा। यार खुदा क्या मुसीबत दे दिया। आजकल शराबत का जमाना नहीं है, आप कस्टोडियन वालों को बुला तो लाइए। तू जाके जितने मर्द से बुला ले। जान से ज्यादा मैं कुछ ले नहीं सकता। जान पे तुम्हारी मेरी तू तैयार हो। अभी हम क्या करें? अजी अभी जाइए कस्टोडियन के ऑफिस, हमें ऐसा मकान अलॉट ही क्यों कर दिया जो खाली नहीं है। तनु बेटा मेरे उससे जो खैर मैं चुकिया, उससे बड़ा खैर और कोई कह नहीं सकता। जवान पुट्टा निकले, रखा दे जवान आते लुटे गए, सगे संपत्ति मारे गए। तो बुआ अब तो होश संभालो, हिंदुस्तान चली जाओ, अपने लोगों में रहना। ईश्वर की दात तो मेरा पुत्र ही नहीं रहा, तो उड़ मैं कितने जाना। एक गिलास पानी लेकर जाओ बेटा, जरा शेरवानी लेकर आओ। टूटे में पानी आ गया, एक हफ्ते ही तो सप्लाई ठीक हुई, पानी कुछ नहीं चल रहे हैं। देखिए मोहतरमा, हम आपको साफ साफ बता देते हैं, अगर पुलिस ने आपके साथ ज्यादा जोर जबरदस्ती की ना फिर हमें भी अच्छा नहीं लगेगा। देखिए हम चलते हैं, आप अपना और बच्चों का ख्याल रखिए, हिफाजत से रहिए। अबू मैं भी आपके साथ चलता हूँ। कुछ कब सीखोगे, आप यहीं रहिए, ना जाने बुढ़िया ने ऊपर कितने लोगों को छुपा कर रखा होगा। रब दीता, मैंने छड़े के कोई नहीं है। यहीं पे रहिए। अम्मी, बावर्ची खाने में लकड़ी है ना कोयले, खाना काबू में पड़ेगा। लकड़ी और कोयले नहीं है, एक भी लकड़ी नहीं है, तो खाना क्या खाक पकेगा। बरान ले दे कब्बे आती तरफ वाली छोटी कोठरी विच लकड़ियां रखिया ने। जा कर दे, चल मैं तेनू दिखा दूं। आजा पुत्र, मैं कह रही थी मैं तेनू दिखा दूं। चल पुत्र, की होया पुत्र, मैं कह रही थी ना मैं तेनू दिखा दिया। चल मेरे दिल में एक लहर सी उठी है अभी, दिल में एक लहर सी उठी है अभी। चोर बरबाद खाना है दिल में, चोर बरबाद खाना है। जनाब, मिर्जा साहब बड़ी मुसीबत में है, अब तुम ही बताओ इनकी मदद कैसे करें। बाईस कमरों की हवेली अलॉट कराने के बाद भी मुश्किल में पड़ गए। जनाब ये तो 22 करोड़ की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर देंगे तो सारी परेशानियां भाग खड़ी होंगी। अम्मा मियाँ, इनके जान के लाने पड़े हैं और आप लोग हंस रहे हैं। अम्मा साहब
जनाब देखिए, बात दरअसल ये है कि जो हवेली हमें अलॉट हुई है वो खाली नहीं है। मतलब वो हवेली हमें अलॉट कैसे हो सकती है? उसमें एक बुढ़िया रोने का अफरोज है। वो कहते हैं हवेली खाली करके नहीं जाएंगे। आप हमें पुलिस दीजिए ताकि हम अपनी हवेली खाली करवा सकें। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस ने डकार है। आप ही बताइए फिर हम क्या करें? अरे करे क्या, हटवा दीजिए उसे। ठीक, हटवा देने का क्या मतलब? मिर्जा साहब, हटवा देने का मतलब तो हम आपको बता नहीं सकते। जनाब मिर्जा साहब, आखिर चाहते क्या है आप? जनाब बड़ी सीधी सी बात है, बुढ़िया को वहां से निकाल दिया जाए, वो लोग उसे कैंप पहुंचा दें और वहां से वो लोग उसे हिफाजत से हिंदुस्तान ले जाए। आप मिर्जा साहब हिंदुस्तान नहीं, अब तो आप उसको भारत कहिए, भारत। ठीक है, भारत पहुंचा दें तो आप इसकी दरख्वास्त कस्टम ऑफिसर से करेंगे कि हम दरख्वास्त लेकर आए। आप जानते हैं मिर्जा साहब, हमारे कस्टोडियन ऑफिसर अली मोहम्मद साहब क्या तहरीर फरमाएंगे? क्या? वो लिखेंगे कि आपके नाम पर दूसरा मकान अलग हो गया। ये कैसे मुनासिब है? और 22 कमरों की हवेली अपने किसी सिंधी अजीत को दे देगा। मुहाजिरों की कमी है क्या पाकिस्तान में? जनाब मिर्जा साहब, आप किस्मत वाले हैं जो आपको दुब्बल में इतनी बड़ी हवेली शहर लाहौर की भी कोहते दौरिया में मिल गई। और आपके दरख्वास्त देते ही आप और बुढ़िया पहुंच जाएंगे कैंप में, और कोई सिंधी 22 कमरों की हवेली में तराना फिरेगा। हमारे तो समझ में नहीं आ रहा कि हम क्या करें। मिर्जा साहब चुप बैठिए। और बुढ़िया? अरे जनाब, बुढ़िया रवि शेर हो गया। आपको खाया जा रही है या फिर आपको मार डालेगी या आपको हवेली से बाहर निकाल देगी? नहीं ना, तो बैठिए ना आराम से। मिर्जा साहब, अब तुम क्या बताते उस बुढ़िया? ठीक है, कोई 65 के आसपास। 65 के आसपास तो बुढ़िया अभय हयात की हुई तो होगी नहीं। 2-4 साल में जहन्नुम को वासल हो जाएगी। कसम खुदा, बिना वजह परेशान हो रहे मिर्जा साहब। ठीक फरमाते हैं जनाब। जब जब कैंप में गुजारे वो 2 महीने याद आते हैं ना, सातों तबक रोशन हो जाते हैं। अल्लाह मान और हफीज, अब ये हवेली तो हम किसी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं। मिर्जा साहब, एक बुढ़िया को राहे रास्ते ना ला सके तो फिर हद है। आ जाएगी जनाब, आ जाएगी, पर जरा वक्त लगेगा। मिर्जा साहब, और कुछ नहीं तो याकूब खान से बात कर लीजिएगा। पहलवान याकूब खान, पहलवान याकूब खान। खान है कौन? अरे मिर्जा साहब, पूरा काम करा देंगे आपका इस सिलसिले में। अब वहाँ अली मोहम्मद साहब से पूछे। अरे मोहम्मद साहब, शहर सुनसान है, इधर जाए शहर सुनसान है, इधर जाए शहर सुनसान। तो कस्टोडियन वाले को बोले क्या? यही तो बताया हमने आपको। वो कहते हैं कि इस मामले को आप खुद से सुलझा लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। कहीं कस्टोडियन वालों को पता चला तो ये हमें उठाकर अपने किसी सिंधी अजीज को दे देंगे। बाप रे बाप, ये खूब है, मारे भी और रोने भी ना दी। ये सब छोड़िए, ये बताइए इस बुढ़िया से पीछे कैसे छुड़ाया जाए? मैं इस हरामजादी की चोटी पकड़कर बाहर निकाल के तो क्या दिन तक? और क्या, हमारे पास सारे कागजात है। बेटा कागजात तो उनके पास भी हैं। फिर उनके कागजात ज्यादा है नहीं। भैया अगर कोई शख्स इधर से उधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी? हाँ, फर्ज करो कि हम बुढ़िया को यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो यहाँ से गई नहीं, फिर उसकी हवेली पर किसी को अख्तियार नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? देखो, बुढ़िया को यहाँ से निकाल दिया जाए, जावेद मियां उसे कैंप पहुंचा दे और वहां से वो लोग उसे चुपचाप हिफाजत से हिंदुस्तान पहुंचा दें। तो बुलाओ उसे। पहले पूरी बात सुन लीजिए। ये भी कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर रहने के लिए अपना मजहब बदलना पड़ेगा। क्या पता मजहब बदलने के नाम पर यहाँ से भाग खड़ी हो। समझ गई। चलो जाकर उसे आवाज तो दो। क्या कहकर आवाज दो? बड़ी ही कहकर पुकारो। अरे दादी कहकर पुकारना, बुढ़िया खुश हो जाएगी। दादी, 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 सुनिए दादी। कौन है? कौन आवाज दे रहा है? दादी मैं हूँ तन्नो, नीचे आइए।
देखिए मोहतरमा, माफ कीजिएगा, हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे, हम आपके जज्बात को मजबूर नहीं करना चाहते थे। नहीं उसने कुछ है तो किया है, इसलिए मैंने खुश कर देता, बहुत खुश। देखिए मोहतरमा, आप हमारी बात समझने की कोशिश तो कीजिए। हम पहले वहां से लुटे पिटे आए, न जाने कितने महीने ऐसे भूखे प्यासे प्यार में पड़े रहे, ना खाने को ठीक से था, ना रहने का कोई ठिकाना। अब खुदा खुदा करके हमें ये हवेली अलॉट हुई। चलिए अपने बारे में ना भी सोचे, लेकिन बच्चों के बारे में तो अब सोचना ही पड़ेगा ना। वहां पर हमारा लखनऊ में चिकन का कारखाना हुआ करता था। अब देखिए अल्लाह किस तरह यहाँ पर रोजी रोटी देता है। अम्मा हमने बड़ी तकलीफें उठाई, इतना गम उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं। उत्तर तुझे पे क्या करो, मेरे नाम जो हो सकेगा मैं कराऊंगी। हमारी आपसे बस यही गुजारिश है कि पाकिस्तान बन गया है, आप हिंदू हैं, आपका यहाँ रहना ठीक भी नहीं है, आप मेरा मतलब समझ रही है ना। और वैसे भी बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा भरा रह सकता है। आपके अजीज रिश्तेदार मोहल्लेदार सब वापस चले गए, अब कब तक यहाँ पर अकेले रहिएगा मोहतरमा। अभी तक तो फिर भी गरीब है, लेकिन सुनने में आया है कि जितने भी गैर मुस्लिम पाकिस्तान में रह जाएंगे उन्हें जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाएगा। उत्तर मेरे घर वाले इस दुनिया में नहीं है, बहुत और जिंदगी में मेरे बात से कोई फर्क नहीं बचा। और हवेली तुम्हारे नाम में लौट हो गई, तुझे रो वरु रह तो कौन रोक रहा। लेकिन आप हमारी बात समझिए। जितने तक हवेली तो निकल जाता सवाल है, मैं पहले ही मना कर चुकी हूँ। देखिए मोहतरमा, आप बार बार हमें गैर मुनासिब हरकत के लिए मजबूर करती जा रही हैं। अगर तुम इस तरह ही समझते हो तो कौन सिराय करो। मैं तो नहीं निकला, जो पर सिराय करो मैं तो नहीं निकला। क्या बता मेरा है। यहाँ पे सब भी लौट हटाए, किसी बात पर तैयार ही नहीं होता। जाना मुझे इजाजत दीजिए। ठीक है बेटा, तेरे जो मन में आए वही कर। लेकिन खतरा मत उठाना चाहे। खतरा? इधर कितने मकान अलॉट हो गए? इधर तो समझो पूरी की पूरी गली अलॉट हुई पहलवान। इधर कितने मकान में कौन आया है? अब मैं क्या जानूं पहलवान, ये जो उधर से आए हैं मेरी समझ में तो आते नहीं। छटांग भर गया, लस्सी का ग्लास तक नहीं दिया जाता। ये सब छोड़, ये बता मोहिंदर सिन्हा के मकान में कौन आया है? कोई शायर है नासिर काजी। हाँ भैया, मोहिंदर सिन्हा का मकान। और कल आज हो रही थी हवेली। पहलवान उसमें तो परसों कोई आया है, टांगे पर सामान वामान लाद कर, उसका लड़का कल इधर से दूध ले गया। कुछ समझ नहीं आ रहा पहलवान क्या हो गया। ठीक है, उसका लड़का बता रहा था कि रतनलाल जोरी की माँ हवेली में। हाँ पहलवान, लड़का बता रहा था, बेचारा बड़ा परेशान था, कह रहा था कि 6 महीने बाद मकान अलॉट हुआ ऐसा जिसमें कोई रहे। बंधु की मालूम की रतनलाल जौहरी की मां। मैं वही बता रहा था, काम ढूंढ रहा हूं। लगता है बहुत कुछ दबा रखा है उसने। कार छुप गई होगी कहीं पे, पर एक गल समझ नहीं आई। एक एक कमरा छाल मारा था, वो गई कितने होगी? और रजा, तो जाओ उसने बुला ले। किसे? ओसिनो जिसमें रतनलाल जौहरी की हवेली अलॉट हुई है, उसके बाप को अलॉट हुई है। और तो मुंडे को बुला लिया। ठीक है बाबू, अभी नहीं और मखा जाएगा, घी और निकलेगा। लगता तो यही है उस पर। लगता की है, पक्की है। सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कहो भाई, चाहे भाई जी। हाँ बिल्कुल, बस भट्टी सुलझ रही है, आप बैठिए। बड़ी तारीख वक्त के साथ हम भी है नासिर, खारो हंस की तरह बहाए। आपकी तारीफ? कौन का खालिद? हाँ, भाई फिर तो आपसे डरना चाहिए। क्यों? खादिमों से मुझे डर लगता है। मतलब देखिए ना, कि दिल ही नहीं बदले हैं, लफ्जों के मतलब भी बदल गए हैं। अब खादिम का मतलब हो गया हाकिम, और हाकिम से कौन नहीं डरता? जो बुद्धि हुई बात कोई आपसे कहना सीखे नासिर साहब। भाई बकवास हुई। हम
शायर ना कहो मीर कि हमने साहब रंजो हम कितने जमा किए की दीवार तो वही जब तार पर चोट पड़ती है तो नगमा आप पूछता है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुसी लोगों ने रतनलाल जौहरी की हवेली अलॉट हुई है? जी हाँ। सुनिया उसमें बड़ा झगड़ा है। जी आपकी तारीफ। पहलवान को इधर का बच्चा बच्चा लगता है, पूरे मोहल्ले के हमदर्द हैं, जो काम किसी से नहीं बनता पहलवान बना देते। अली शाह के अखाड़े के उस्ताद है पहलवान और हम सब पहलवान के चेली चापड़। हाँ तो झगड़ा किए रतनलाल जौहरी की माँ हवेली में रह रही है, कैसे हो सकता है? है। हमने उसे देखा, उससे बात की। काफी की सोच। अजीब बुढ़िया कहती है कहीं नहीं जाऊंगी, हवेली में ही रहूंगी। जरूर तगड़ा माल पानी गार रखता हूं। तो ता तू की अब्बा कस्टोडियन की दफ्तर गए, दफ्तर वाले कहते हैं कि हवेली खाली कर दो, तुम्हें दूसरी अलॉट कर देंगे। है चटनी रही, बुढ़ी से खाली नहीं कराएंगे, इनसे कराएंगे। हम लोग तो बड़े परेशान। इसमें परेशानी की तो कोई गल नहीं। तो पहलवान साहब क्या करे? तू कुछ नहीं कर सकता, करेगा वही जो कर सकता। क्या मतलब? साफ साफ सुन ले, जब तक बुढ़ी जिंदा है ਤੁਹਾਡਾ हवेली से कब्जा नहीं हो सकता। तो बुढ़िया से तुम निपट नहीं सकते। असि उसको ठिकाने लगा सकते हैं, पर काम भी इतना आसान नहीं। अरे जो काम बुक हो जाता सी अब उसे ऐसे लगने लगे हैं। जा समझ गया। अपने अपन के 2-4 हजार रुपए भिजवा दे, लालच में कहीं लखा की हवेली हाथ से न निकल जाए। अगली बात उसका नौकर साल में कोयले लेने गया था, वहाँ कोयले ही नहीं है। कह रही है हमें टोकरी कोयले उधार दे दो, कल वापस कर देगी। मेरी होश में रहूं, हमें क्या हाथ में किसी की चीज उधार देगा? कोयले तो रतन की अम्मा के है ना। अभी हिदायत साहब ने कुछ लोगों को खाने पर बुलाया है। भाभी जान बेचारी बेहद परेशान है, घर में तो लकड़ी है ना कोयले, खाना बने तो गाय पर बने। तो मैं क्या बताऊं? रतन की अम्मा से पूछ लो, कहीं तो 1 या 4 टोकरी दे दो। दादी मैं आप ही के पास आ रही थी अभी। नुक्तन, मैं जब भी तेरी आवाज सुन लिया, मैं रोना किता है, मैं जिंदा। तेरी माँ की तबीयत चंगी है? हाँ ठीक है उनकी तबीयत। कल रात किसने कान में दर्द हो गया? मम्मी के ही कान में था। तो फिर मेरे कौन दवा ले लेंगी? है छोटे मोटे इलाज से मैं खुद कर लेती है। आदाब हुआ। पर तू मेरे पुत्र
पीछा छुड़ाने के चक्कर में है और आप इन्हें गले का हार बनाए घूम रही हैं। मैं क्यों बनाने लगी उन्हें गले का हार? हिदायत हुसैन साहब की जरूरत ना होती तो मैं गुड़िया से तो बातें भी करती। कौन सी हिदायत हुसैन की जरूरत क्या है? जी हाँ, घर पे ना लकड़ी है ना कोयले, दोस्तों को दावत दे बैठे हैं। बेगम बेचारी परेशान, लकड़ी की तार पर भी कोयले नहीं थे, हमसे मांग रही थी। कोयले तो गुड़िया में ही है ना। अजी उनका इस घर में कुछ भी नहीं है, एक टूटी कौड़ी भी नहीं। क्या जो कुछ भी है वो सब कुछ हमारे है। क्या कह रहे हैं आप? बेगम अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन ये हवेली भी हाथ से निकल जाएगी। तब तो बेटा जरा अंदर जाए, इनसे कुछ जरूरी बात करनी। तशरीफ रखिए। देखिए अगर ऐसे ही झुकते रहे ना तो एक दिन ये सब भी हमारे हाथ से निकल जाएगा। सुनिए, जावेद ने बात कर ली। क्या बात कर ली है? किससे बात कर ली है? वो लोग 1000 रुपए मांग रहे हैं। क्यों? 1000 तो बहुत बड़ी रकम है। जी बुढ़िया जहान बासिल हो जाएगी बेगम। मेरे जवान जहान बच्चे हैं, मैं इतना बड़ा दाम अपने सर मोड़ नहीं ले सकती। और कोई चारा भी नहीं है। सही। आपको खुदा की कसम ये मत करवाइएगा, उसने हमारा क्या बिगाड़ा है? वो काफिरा है बेगम। आपको खुदा की कसम ये मत कराइएगा। क्या बकवास कर रही हैं आप? एक कांटा है जो निकल गया, फिर जिंदगी भर आराम ही आराम है। हाय मेरे अल्लाह, इतना बड़ा गुनाह जब हम किसी को जिंदगी दे नहीं सकते तो उसे छीनने का क्या हक है? जावेद ने बात कर लिया, आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं हरगिज हरगिज इसके लिए तैयार नहीं हूँ। उन पर सोचकर तो देखिए आप। आपको बच्चों की कसम ये मत करवाइएगा। देखिए जी तशरीफ ले आइए, दरवाजा खुला है। सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका इसमें शरीफ सिकंदर मिर्जा है ना? जी। ये पूजा जौहरिया के रतनलाल जौहरी की हवेली है? बेशक। ये मेरे दोस्त हैं मोहम्मद शाह। इन्हें हवेली की दूसरी मंजिल लगा दी है। ये कैसे हो सकता है? वो तो 1 महीना पहले हमारे नाम पर अलॉट हो चुकी है। लेकिन कब्जा पर नहीं, तो ऊपरी मंजिल पे ये आपको किसने कहा? ਤੁਹਾਡਾ बेटा जावेद कह रहा सी कि रतनलाल जौहरी की मां रह रही है, मतलब पाकिस्तान और शहर लाहौर में एक काफिला। अच्छा, तो आप वही है जिनकी जावेद से बात हुई? हाँ जी हाँ जी। जनाब मोहम्मद शाह साहब, ऊपरी मंजिल आपके नाम पर अलॉट नहीं हुई है। आप उसे इससे आपको क्या मतलब? इसका तो है मतलब निकलता है सिकंदर मिर्जा की तुसी एक काफिरा नू अपने घर में पनाह दे रखी। तो आप हमें धमकी दे रहे थे। दरअसल बात यह है कि ऊपर ना ऊपरी मंजिल आपके नाम पर अलॉट हो जाए। ਅਸੀਂ ਤਾਂ इस्लामी बिरादरी नाते तो अभी मदद करना है सी, पर ਤੁਹਾਨੂੰ एक मुसलमान तो ज्यादा एक काफिर प्यारा है। जनाब आप कस्टोडियन वालों को यहाँ बुलाना है, वो आपको ऊपरी मंजिल पर पूरी की पूरी मंजिल आपके नाम करवा देंगे। लेकिन इन सब के बीच में इस्लाम और कुफ्र कहां से आ गया? मिर्जा साहब क्या तुझे कर सकते हो? क्या पाकिस्तान इसलिए दुनिया से कहता है काफिर रहे? जनाब ये तो आप पाकिस्तान बनाने वालों से ही पूछें। मिर्जा साहब गवारा नहीं कर सकते कि ये शहर लाहौर से पूजा जौहरिया से काफी फैसले ज्यादा थे। आप क्या कहना चाहते हैं हम समझने में जरा कासिर है। दादा इशारा समझो, ਅਸੀਂ 1 मिनट में ऊपरी मंजिल का फैसला कर देंगे। पहलवान साहब आपके मशवरे के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हो सकता मिर्जा जो तुम चाहते इसे काफिरा दे वजूद नू है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चलो वही लोग थे जिनकी जावेद से बात हुई। हाँ हाँ, फिर हमने कह दिया कि हम वो सब नहीं चाहते, लेकिन कमबख्त को ऊपरी मंजिल का लालच यहाँ खींच लाया। क्या मतलब? कहता है कस्टोडियन वालों ने ऊपरी मंजिल उसके नाम पर अलॉट कर दी। हाय अल्लाह, ये कैसे? एक मकान 2 आदमियों को कैसे अलॉट कर सकता है? सब झूठ है। फिर इस्लाम का खातिम बन गया। कहने लगा यहाँ पर कोई काफिरा कैसे रह सकती है? दरअसल बेगम बात ये है कि उसको लगता है कि मायने ऊपर कुछ सामान छुपा कर रखा हुआ है, उसी को हथियाना चाहता है बस। तो क्या मार डालेगा बेचारी को? आदमी बदमाश लगता है, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो बहुत बुरा होगा। रात में दरवाजे बंद करके सोएगा। सुनिए, उन्हें बताऊं या ना बताऊं, बताना तो हमारा फर्ज है। और कहीं वो ये ना समझे कि ये सब हमारी चाहते फिर
एक काम करें, उनकी हिफाजत का जिम्मा कुछ इस तरह से किया जाए कि उनको ये भी ना पता चले कि ये सब हमारे साथ हो। ये कैसे हो सकता है? यही तो सोचना है अब। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? अब मैं फरियादी वादन करूं? इमाम बाड़ा कहाँ घर पर कैसी बातें करती हैं आप बेगम? देखिए वो औरत जात है, किसी मर्द का उनके साथ रहना जरूरी है। मतलब कि आप? हम नहीं, जावेद। क्यों? वो जावेद को ऊपर क्यों सुलाएगी? और मैं जावेद को वैसे भी नहीं जानती। तो ठीक है, फिर आप जाकर उनके साथ सो जाइए। लो, मर्द होकर मुझे आप में छोड़ दे। अच्छा, हम तो ऊपर जा भी नहीं सकते बेगम। ठीक है, मैं ही जाती नहीं, पहले पूरी बात समझिए। हूं। अब फिर नहीं। देखिए, उनसे कहिएगा मुझे मालूम है कि उनसे क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। अब के यारो ये कैसी हवा है, अब के फूल खुशबू से जुदा है, अब के पत्तियां रोती है, सिर पीटती है, पत्तियां रोती है, सिर पीटती है, कत्ल गुलाम हुआ है, अब के सलाम वालेकुम मौलवी साहब। मैं कल इधर एक पेट्रोलमैन से ले आऊंगा। नमाज से रोशन होता है पहलवान, नमाज पढ़ना याद रखना। आवांगे जी, आवांगे, जरूर आवांगे। इस वक्त के में आऊंगा और जी वो कल है कि जी थे ताकि ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤੇ ਘਬਰਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ और जी कल है कि जी थे कुफर फैल गया सी, ਕੀ ਕੋ ਪੁੱਤਰ बड़ा भारी कुफर है जी। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ साढ़े मोहल्ले भी हिंदू औरत रह गई सी, ਇਸ ਮਤਲਬ भारत रह गई सी, ਤਾਂ कहाँ भारत नहीं गई, अत्ते छट गई सी। ਉਹ हिंदू औरत ऐसे रह सकती है? ਹਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ जी समझे नहीं मुल्ला जी? साढ़े दुश्मन साढ़े छिपे ने कौन दुश्मन हिंदू। بين دون من المشركين استجار وهجير हुक्म खुदाबंदी है कि अगर मुशरिकीन में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दो। अपने मुसलमान भाई अदा कर ले और देखा सी साढ़े बिलाज बदले की आग भड़क रही। हर जुल्म को जुल्म से खत्म नहीं कर सकते। नेकी शराफत ईमानदारी से जुल्म खत्म होगा। जानवर का प्यार नाल पालतू बन जाता है, उसे इंसान पे जुल्म करके खुदा नु की मुंह दिखाओगी। इस्लाम जुल्म के खिलाफ है, तो जुल्म करने में वो मुसलमान नहीं है। इरशाद है कि तुम जमीन वालों पे रहम करो, आसमां वाला तुम पर रहम करे। ने साढ़े ऊपर बड़े जुल्म किए सी मौलवी साहब, असि भूल नहीं सकते। ट्रेना दी ट्रेना कट्टे भेजिया सी, औरतां ते बच्चों नू गाजर मूली की तरह कट दिता सी। तो तुसी भी वही करना चाहते हो? हाँ, पता लेना। पुत्र, तुम कैसे कह सकते हो कि तुसी मुसलमान हो और तुम्हारा मजहब रहमदिली सिखांदा है? रतनलाल दी मां भारत चली जाएगी तो उसे कोई मुसलमान बिरादर रहेगा। मुसलमान बिरादर अपने बूते ते किते होर नहीं रह सकता। उसको बूढ़ी औरत का मकान ही चाहिए।
पुत्र लड़ना है तो अपने नफ्स से लड़ो, वही सबसे बड़ा जिहाद सी। पुत्र बेसहारा ते पूरी औरत नाल लड़ना है इस्लाम नहीं है। कोई ताजा हवा चली है अभी। रोज की तरह आज भी अली पूरी रात सोता रहा है और भट्टी ठंडी पड़ी। आप बड़ी सुबह सुबह आ गए नासिर साहब। मियाँ जो रात को सोया हो उसी के लिए तो सुबह होती है। क्या मतलब? आप पूरी रात सोए ही नहीं? बस मियाँ पूरी रात आवारा गलती और 5 शेर की गजल की नजर हो गई। नासिर साहब आप कहाँ सोते हैं कोई यार? रातें किसी छत के नीचे सोकर बर्बाद कर देने के लिए नहीं होती। क्यों नासिर साहब? इसलिए कि दुनिया के सारे अहम काम रात में ही होते हैं। मिसाल के तौर पर फूलों में रस पड़ता है रात को, समंदर में ज्वार भाटा आता है रात को, खुशबुएं रात को ही जन्म लेती है, फरिश्ते रात को ही उतरते हैं। आपकी बातें मेरी समझ में तो इसका ये मतलब तो नहीं कि जाने का हाँ, बस 2 मिनट में तैयार हो। नासिर साहब हाँ? कुछ नौकरी वगैरह का सिलसिला लगा? नौकरी? जी या शायरी से बड़ी भी कोई नौकरी होती है? शायरी नौकरी कहाँ होती है नासिर साहब? देखिए मियाँ कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं और कुछ 10-10 घंटे काम करते हैं और कुछ बेचारों से तो 12-12 घंटे काम दिया जाता है। लेकिन हम शायद तो 24 घंटे की नौकरी करते हैं। मियाँ पूरी रात आप कैसे ही जाएंगे? अब तो मुझे एक बेहतरीन शेर सुनाइए। हाँ तो सुनो। मैं जल्दी जल्दी चाय पिला। पहलवान बड़े अच्छे मौके से आ गए। क्या हुआ? नासिर साहब गजल सुना रहे हैं? वासी की लेना देना झूठ क्या है पहलवान और सच क्या है? भाई ऐसी गजल वजल सुनने ही नहीं, सच सुनने में मजा नहीं आता, झूठ लोग बार बार सुनना चाहिए। वाह नासिर साहब वाह। मियाँ आपके जुमले अशार से कम नहीं होते। और नहीं जी नहीं, ये शायरी वारी सब बेकार की बातें हैं। छड़ में बेकार दे देना। पाकिस्तान में कुफ्र फैल यासी तैयार बैठे शायरी कर रहे हैं। जैसे उस्ताद क्या हुआ? अरे वह हिंदू गुड़िया दंदनाजी फिरती है, रोज रावी की चुनाव जाती पूजा कर दी है, सानू सब उठेगा दिखाती है। साढ़े कोड़ो कुछ नहीं होता है, कुफर की फैल दिया और के और यार। पहलवान साहब अगर आप उसे कुफ्र मानते हैं तो आपकी नजर में ईमान का मतलब रोज रावी में ना रहना, पूजा ना करना और किसी को अंगूठा ना दिखाना होगा। आपको समझाना किसके बस की बात है? जनाब वो हिंदू बुढ़ी साढ़े घरान जाती है, साड़ी बहू बेटिया नाल मिलती है, उन्होंने नाल गल्ला करती है, उन्होंने अपने मजहब की गल्ला करती है। किसी और मजहब की बातें सुना हो सर, फिर भी बुरा तो है। देखिए किसी और मजहब के बारे में मालूमात हासिल करना तो नहीं है और बुरा भी नहीं। इतना तो आप भी जानते होंगे कि कुरान में यहूदी और ईसाई मजहब का जिक्र है। यहूदी के ईसाई मजहब की गल और है, हिंदू मजहब की गल और है, फर्क है। क्या फर्क है? फर्क है कुछ ना कुछ तो फर्क है। वो किसी से नहीं डरती। तो क्यों रहे? क्या उसने चोरी की, डाटा डाला है या किसका कत्ल किया है? लेकिन हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या बर्दाश्त नहीं कर सकते? किसी का ना डरना बर्दाश्त नहीं कर सकते। याद उसको भारत क्यों नहीं भेज देता जाना? पहलवान साहब आपने क्या ठेका लिया है लोगों को डर से डर? उसकी मर्जी, वो चाहे यहाँ रहे, उसको उठा है यही यानी वफा। अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। नासिर साहब पूछिए। मुसलमान हाँ हूँ नासिर साहब, क्यों क्या हुआ?
कभी नहीं सोचा। अभी हाँ हाँ, क्या तुम लोग इसलिए मुसलमान हो कि जब तुम समझदार हुए तो तुम्हारे सामने हर मजहब की तालीमात रखी गई और कहा गया कि जो मजहब तुम्हें अच्छा लगे, पसंद आए, उससे चुन लो। नहीं नासिर साहब, मैं तो दूसरे मजहबों के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसका ये मतलब हुआ कि जो तुम्हारा मजहब है उसमें तुम्हारा कोई दखल नहीं। बात तो ठीक है। यार, जिस बात में तुम्हारा कोई दखल नहीं है, उस बात के लिए खून बहाना कहाँ तक जाएगा? खून बहाना तो किसी तरह भी जायज नहीं है नासिर साहब। अरे तो समझाओ ना इन मेहमानों को। लाओ यार, एक कली चाय और। यहाँ आग लगा के और बिना पान के करते चूल्हे का मजा ही नहीं आता। यहाँ पान होते क्यों नहीं? पान तो कोई अंडा से जब ता बंटवारा हो गया तब होया पार उड़ी नियामत हो गई। माँ जी, ये शहर हमारी समझ में तो आया। इस तरह ना कह, मैं तेनू पहले भी कह चुकी। लाहौर जिया तुझा कोई शहर ही नहीं पूरी दुनिया में। लेकिन जो बात लखनऊ में है वो लाहौर में रहा। अपना वतन दे, अपना युग है, उसका कोई वतन नहीं। दादी, आपने हमें जो फंदे सिखाए थे उसकी खालिश किसकी बात सुनाते हैं? ले पुत्र, फिर देख ले। पहले इस तरह बंदा था, फिर इस तरह घुमा कर इधर अंदर आ गया। अब ऐसे ही बाकी के बंदे और पागे। दादी, हमें आपसे कुछ कहना था। दादी, आपकी पंजाबी तो हमारे समझ ही नहीं आती। हमारे भी नहीं आती, हमें तो बिल्कुल नहीं आती। और मैं कोई दूसरी जबान तो सीखन हो रही। मेरा पुत्र जरूर उर्दू जानता है। माँ जी, हो सकता है आपका बेटा और उसकी बीवी बच्ची खैरियत से भारत में हो और जल्दी ही आपसे मिलने आए। इतना वो कहकर गुजर गया पुत्र। अगर वो जिंदा होते तो मेरी खबर जरूर होती। माई, ये भी तो हो सकता है उन्होंने सोचा हो अब आप लाहौर में ना होगी। बहन, आपने सुना सिराज साहब के भाई जिंदा है और कराची में है, और सिराज साहब वगैरह उनके लिए रो धोकर बैठे रहे थे। अल्लाह की रहमत से सब कुछ हो सकता है। रेडियो पे भी कई बार ऐलान कराया, लेकिन रतन तक कितने कोई पता नहीं चला। अल्लाह पर भरोसा रखो माई, वही सबकी निगहदश्त करने वाला है। दादी, ये देखो। अरे वाह, तू तो इतनी जल्दी सीख गई। अच्छा माई, चलती हुई इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। तेनू जब भी रजाई तलाई कुछ तंगे मारे हो तब मैनू बुला ले, मैं वो भी करा दूंगी। जी जरूर, मैं आपको जरूर तकलीफ दूंगी। खांसी की दवा जो आपने बेटी के लिए बना दी थी, उससे उसे बड़ा आराम आया और अब खत्म हो गई। ये होया, मैं फिर बना दूंगी। तुम मुलायकी काली मिर्च 100 डॉज कैद मंगा के रख ले, बस मैं फिर बना दूंगी पुत्र। आती रहिएगा बहन। आप भी आइएगा माई के साथ। मैं तो माई के साथ ही घर से बाहर निकलती हूँ, लेकिन माई जैसा खिदमत का जज्बा कहाँ से लाऊं? ये तो सुबह निकलती हूँ और शाम को ही लौटती हूँ। जब तक इस शरीर में ताकत है तब तक ही सब कुछ है। नहीं तो एक दिन थोड़े लोग का बोझ बनता है। माई, आप कभी हम पर बोझ नहीं बनेगी। हम खुशी खुशी आपकी खिदमत करेंगे। अच्छा माई, शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज दादी। चलो। सवेरे में अब साफ देखा ही गई थी। ना तो बड़ा मुंडा बीमार थी, वो बड़ी परेशान थी। एक मुंडा बीमार दूसरा करता था काम काज करने को। मैं मुंडे को बैठी गई तो बेचारी का दस चूल्हा चौका करती रही। आगे बढ़ जाए भाई। देरो पुत्र, कमाल है, हम रहते एक ही घर में, लेकिन आपसे मुलाकात कुछ इस तरह से होती है जैसे अलग अलग मोहल्ले में रहते हैं। माई घर पर रहती कभी तड़की रावी में नहाने चली जाती, सुबह अलीम साहब के यहाँ बढ़िया चल रही, कभी नफीसा को अस्पताल लेकर जा रही है, रात के 10 बजे लौटती। अब हमसे
जज़ाकल्लाह। बच्ची की दवा दवा भी माई का नाम रहता है। हर मर्ज की दवा है माई। तेरे करनी की करा सब नाल भी सारा दिल खुश हो जाता है। हाथ पैर में हिलते रहते थे। मैंने उन्हें चाहिए किया पुत्र। मैं तेरे नाल एक गल करनी सी। हुक्म कीजिए माई। तरह की दिवाली हर साल की तरह मैं साल की दिवाली मनाना चाहती हूँ पुत्र। मैं कह रही थी कि तेरे कोई एतराज तो नहीं होएगा पुत्र। इतराज? आप ही कैसी बातें करते हैं भाई? आप खुशी से वो सब कुछ कीजिए जो आप करना चाहते हैं। हमें उसे कोई इतराज नहीं। क्यों बेगम? शुक्रिया पुत्र। मेरा बहुत बहुत शुक्रिया पुत्र। बहुत बहुत शुक्रिया अम्मी ये सब हुआ क्यों? क्या करूं? यही हिंदुस्तान पाकिस्तान फिर हम पाकिस्तान क्यों चले आए? मैं क्या जानूं? अम्मी अगर दादी और हम एक ही घर में रह सकते हैं हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान क्यों नहीं रह सकते? रह सकते क्या? सदियों से रहते आए फिर पाकिस्तान क्यों बना? तुम अब क्या कर? तुमने मेरा नकल कि तेरा दिवाली मना लिया होगा। माई त्योहार के दिन दुखी ना हो सकता है आपका बेटा जल्दी आपसे मिले आए। कौन है? जी मैं नासिर आदमी मैं हमीद मियां के साथ भाई को दिवाली की मुबारकबाद देने हाजिर हुआ। दिवाली मुबारक। आदाब भाई। आदाब ऐसे भाई। जिंदे रहो पुत्र जिंदे रहो। दिवाली मुबारक। स्वालू भी पुत्र। ले पुत्र मिठाई का। ले पुत्र। पुत्र मैं साल दिवाली धूमधाम नाल नहीं मनाई। क्यों भाई? धूमधाम से क्यों नहीं बने? जब पाकिस्तान बढ़ गए पता चाहे नहीं कितने ही आस्था क्यों ना बन जाए भाई, वहां रहेंगे तो तुम्हारे और हमारे जैसे इंसान ही ना। और फिर जहाँ इंसान होंगे और रिश्ते होंगे जज्बात होंगे संतों के बेटों की तलाश होंगे जैसा दिवाले होंगे। क्यों अभी भाई? अब मियाँ मैं आप कहता शायद तो नहीं। हाँ अगर आज भाई ने दिवाली ना बनाई होती तो लगता कि हमारे वजूद का एक टुकड़ा रह गया है। दिलों का दसार है। पैसे आप पुत्र भाई हम सब आपके सहारे यहाँ पर हैं। गुजरे हुए वक्त की जो डोर हमसे छूटी जा रही थी उसे हम आपके हवाले से थमे हुए हैं। आधा वर्ष है भाई। वाह, वो मुलाकात हुई जनाब। बिछड़ गए थे जो तूफान की रात में नासिर, सुना है उनमें से कुछ आ मिले किनारे पर। अरे वाह, वाह। दिवाली मुबारक। बहुत बहुत मुबारक। काश हम भी आपकी तरह शायर होते। क्या आप शायर हैं? हाँ, भाई शायर है। और देखो ऐसी हो रहा है। कसम खुदा की खून खोल दिया। आप बड़े गुस्से में नजर आ रहे हैं। नजर नहीं आता खून गुस्से में। क्या पाकिस्तान के वजीर आजम पर खत लिखवाइए? क्यों मजाक करते हैं नासिर साहब? रात का आप शायर जब बहुत गुस्से में होते हैं तो यही करते हैं। कसम खुदा की है तो अंधेर है। हुआ क्या? जनाब इसको मक्ता ने आज हवेली भी चिराना पूजा की थी, दिवाली बनाई। आप भाई के बारे में बात कर रहे हैं। उसे इस काफिला नु माई कह रहे? भाई मैं तो दिन को दिन और रात को रात कहूँगा। आप इसको दो भी टाइम कह सकते या तो बर्दाश्त नहीं किया जा। मेरी तो समझ में नहीं आता कि मिर्जा साहब ने इसको चिरागा करने की इजाजत कैसे दे दी थी? इजाजत? कैसी बातें करते हैं पहलवान साहब? ये हवेली माई की है। उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी है। कहा पाकिस्तान में कुछ नहीं है। मैं तो आया सोच के हैरान था कि इतना गैर इस्लामी काम होया कि लोगों के कांटे जूं तक नहीं रहेंगी।
पहलवान साहब, आप माई के दिवाली मनाने को जो गैर इस्लामी कह रहे हैं ना, वो अपने हिसाब से कह रहे हैं। माई हिंदू है, हमें पूरा हक है अपने मजहब पर चलने का। अड्डे वाले के सब हो जाए तो इस्लामी हुकूमत की ऐसी तहसील हो जाए। हवेली की दिवाली मनाई गई कि नहीं? जी हाँ, मनाई गई। पूजा भी हुई। हाँ, हुई है। फिर ऐसा इसी वजह तो हुआ कि तुझे इस काफिर ने अपने कार्य संभाल कर बात कीजिए पहलवान। आपको कोई हक नहीं कि आप हमसे कोई भी सवाल पूछे और हम आपके किसी सवाल का जवाब देने के लिए पाबंद भी नहीं है। तुझे गैर इस्लामी काम कराते रहे और ऐसी देखते रहे, नहीं हो सकता। हाँ भाईजान, बिल्कुल नहीं हो बिल्कुल नहीं हो सकता। सकता है। अस्सलाम वालेकुम। आओ मौलवी साहब, आओ। देखो ठंडी हो रहा है। उसका गुस्सा अदा दुश्मन बात तूने कहनी आराम नाल कह दे। और मैं की दसा सिकंदर मिर्जा के घर पूजा हुई है, खुद परस्ती हुई है, कुकुर नहीं तो और की है। बात क्या है मिर्जा साहब? जनाब ये बताए, मैं बताता हूँ। जनाब बात तो इनके घर की है ना। ये नहीं बताएंगे और आप बताएंगे, ये कैसे हो सकता है? जनाब ये छिपाएंगे, पर्दा पाएंगे, लेकिन मैं सारी हकीकत को खोल के सामने रखता हूँ। बिल्कुल ठीक, हम एकदम चुपचाप खड़े, आप हकीकत बयान करें। जनाब इनके घर पूजा होगी, बुत परस्ती होंगी, आज वो सब पीता गया, वो हवन वगैरह, क्योंकि आज दिवाली है। और फिर मिठाई बनाकर तकसीम की गई। थोड़ी इजाजत है तो मैं मिर्जा साहब से भी पूछ ले। मिर्जा साहब क्या मामला है? मौलाना साहब, दरअसल बात यह है कि माई रतनलाल जौहरी की मां है, जिनके नाम पर एक हवेली, उन्होंने मुझे यहाँ रहने की इजाजत दे रखी। माई ने मुझसे कहा कि उनका त्योहार आ रहा है, उनको मनाने के लिए इजाजत चाहिए। मतलब मैं कौन होता हूँ किसी को उसका त्योहार मनाने की इजाजत देने वाला? त्योहार बनाए, बस बात दरअसल इतनी सी है। घंटे आगे वजह अपने कन्ना नाम सुनिया। ठहरो भाई, तो बात दरअसल ये है कि एक हिंदू को यहाँ इबादत की और इसलिए इबादत? उसी उतनी घंटियां वगैरह बजाने में इबादत क्या है? तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ्ज आप बता दें। पूजा। यहाँ पूजा का मतलब की इबादत। क्या हुआ भाई, सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है कैसे मौलाना साहब? कोई हदीस है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे खुदा को बुरा न करें। दूसरों के मजहब को बुरा न कहो ताकि वो तुम्हारे मजहब को बुरा न करे। फर्ज करो कल गुड़िया यहाँ मंदिर बना, अगर मंदिरों को बनने ना देना या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है। अच्छा तो इस्लाम की है। मैं आपको परवरदिगार के हवाले कर देता हूं। हो सकता ठीक है मौलवी साहब, पर है हिंदू और अरब, वो हिंदू और बेवा है। बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब में बहुत बुलंद। हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए तोड़ कूद करने वाला दिन भर रोजा रखने और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। बेवा चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, पर इस्लाम ने बहुत सारे हक ऐसे दिए हैं जो तमाम इंसानों के लिए। इसमें मजहब, रंग, नस्ल, जात का फर्क नहीं किया गया। जनाब, वो परेशान गमजदा हाल है, लेकिन हम सबके लिए इस तरह एहसान करती है कि कहना मुहाल है। तर अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमजदा को काम आए या किसी मजलूम की मदद करे। दिवाली मुबारक हो गए हैं।
अपने भले के लिए सबका भला चाहिए। बेशक भाई ने खिदमत का जज्बा बढ़ा है। खिदमत से तो खुदा खुश होगा। खिदमत इंसान का जेवर है। खिदमत के बगैर इंसान जानवर के बराबर है। बड़ी खुशी हुई है जानकर कि अल्लाह ऐसा तो ठीक है। मैं बताओ कि तू उस हिंदू औरत को हम मुसलमान बंदों पर तरजीह दे रहे? तो उसके हुक्म दे बंदे कुरान पाक में लिखा और है। बस बस इतना इस्लाम तो असी भी जान गया कि मुसलमान हिंदू से अच्छा होता है और जो ये नहीं मानता वो मुसलमानों का दुश्मन है। असी तो ਤੁਹਾਡੀ सात पुश्तों तक को जान गया है। बाहर तो आने वाले क्या जाने। ਤੁਹਾਡਾ बाप लोगों की बकरियां चराया करांदा सी। बकरियां लोग कपड़े दे देंगे सी तो पहनता और ਤੁਹਾਨੂੰ मोहल्ले वालों ने चंदा इकट्ठा कर करके बढ़वाया सी। ਤੁਹਾਡੇ बाप के घर 2-2 दिन चूल्हा नहीं जलता सी। ऐसा कुफ्र है और है बुत परस्ती असी बर्दाश्त नहीं कर सकते। चलो नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! नारे तकबीर! अरे लगता है साले सूखे कोयले सब उधर ही चले गए। वाह मियाँ वाह, भाई तुमने तो कोयले तक को तकसीम कर दिया। अब जमाना ही ऐसा आ गया हमीद मियाँ। वो नासिर साहब का मिसरा है ना, फूल से जुदा है यार। अरे हाँ, मिश्रा से याद आया, नासिर साहब को कहीं देखा? आज कॉफी हाउस में भी नहीं आए। आजकल दिन में दिखाई नहीं पड़ते मुझे। हाँ वैसे उनके आने का वक्त जरूर हुआ है। तब तक एक ख्याल डालो। देखिए लीजिए नासिर साहब। सलाम वालेकुम मियाँ। वालेकुम अस्सलाम। भैया दिन भर आप कहाँ गए रहे? पत्तों से मुलाकात करने चला गया। पत्तों से मुलाकात? जी हाँ, पत्तों से मुलाकात। नासिर साहब, पत्तों से मुलाकात कैसे की जाती है? आजकल पतझड़ है ना, तो पीले पत्तों को पेड़ से झड़ते देखता हूं तो उदास हो जाता हूं। भाई उतनी और उस तरह की उदासी कभी नहीं आई होगी मुझसे। इसलिए पतझड़ में मैं पत्तों के गम में शामिल होने चला जाता हूं। मियाँ मुझे भी एक चीज की तलाश है। मैं जब से लाहौर आया हूँ ढूंढ रहा हूँ, आज तक नहीं मिली। क्या चीज? नहीं, हमारी तरफ एक चिड़िया हुआ करती थी, श्यामा चिड़िया। शाम चिड़ी। हाँ हाँ भाई, वो यहाँ कहीं दिखाई नहीं पड़ती। भाई शाम चिड़ी मैं आपको दिखाऊंगा। मैंने उसे यहाँ तलाश किया है। ये उसकी तलाश मेरे लिए तरक्की पसंद अदब और इस्लामी अदब से बड़ा मसला थी। आप जानते हैं जब मैं शुरू में लाहौर आया था तो उन सब चीजों की तलाश थी जिन्हें दिलो जान से चाहता। अब सरसों के खेतों से भी मुझे इश्क है। तो जब मैं यहाँ पहुंचा मैंने लोगों से पूछा कि क्या सरसों यहाँ भी वैसी ही फूलती है जैसे हिंदुस्तान में फूलती थी? क्या बरसात की शामें मोर की झनकार से गूंजती? कि बसंत में आसमान का रंग कैसा होता है? वाह नासिर साहब, भाई मुझे तो लगता है कि शायर और दूसरे लोगों में बड़ा फर्क होता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हर जगह जिंदगी के हर शोबे में शायर है। हाँ, ये जरूरी नहीं कि वो शायरी कर रहे हैं, वो तकनीकी लोग, छोटे मोटे मजदूर, दफ्तर के अंदर अपने काम से काम रखने वाले ईमानदार लोग। ट्रेन के इंजन का वो ड्राइवर जो हजारों लोगों को लाहौर से कराची और कराची से लाहौर ले जाता है, मुझे वो आदमी बहुत पसंद है। और एक वो आदमी जो फाटक खोलता और बंद करता है। आप लोग जानते हैं अगर वो फाटक खोलते जब गाड़ी आ रही ना कयामत है, बस शायर का भी यही काम, किस वक्त फाटक खोलना है और किस वक्त बंद करना है। भाई आपकी बातें तो हमें समझ में नहीं आती, पर हाँ सुनने में अच्छी बहुत लगती है। दरअसल एक एक पत्ता मेरे लिए शहर है, फूल भी शहर है। सबसे बड़ा शहर जानते हैं क्या है? दिल्ली। इससे बड़ा कोई और शहर क्या होगा? बाकी तो बाहर शहर है, तो उसकी गलियां हैं। भैया आपकी बातें तो क्या होगा? ये इस वक्त यहाँ कैसे? तो वहीं जगह। चलो चलकर देखिए। रूह से जुदा है अब के
फूल खुशबू से जुदा है अब के यारो ये कैसी हवा है अब के फूल नमस्ते भाई, हाथ ना जिंदे रहो पुत्र, जिंदे रहो। तो है ये सामान वामान नहीं, कहाँ जा रहे हैं? पुत्र, मैं दिल्ली जाना चाहती हूँ। भाई नहीं, ये कैसे हो सकता है? नामुमकिन है। बस पुत्र, बहुत रैली लाहौर में अब लगता है तेरा दाना पानी नहीं रहा पुत्र। लेकिन क्यों भाई? क्या कोई तकलीफ है? पुत्र, तकलीफ उसको होती है जो तकलीफ को तकलीफ समझना है। तेरू कोई तकलीफ नहीं है। तब क्यों जाना चाहती है ना? पूरा मोहल्ला आपको माई कहता है। हम सब आपकी राहों में आंखें बिछाते हैं। हम सबको आप पर नाज है। ये सब तुम्हारे प्यार से सदका है। तो हमारा प्यार छोड़कर आप क्यों जाना चाहती हैं? तुमने लोगों ने पहले वो प्यार और इज्जत दी है जो अपने भी नहीं देते पुत्र। जो जिसका अहेब होता है वो उसे मिलता है। अब तुमने तो हमें इतना कुछ दिया है कि हम बता भी नहीं सकते। यारी मैंने ना जन्म से मजबूर कर रहा है पुत्र। भाई बात क्या है? कुछ लोगों ने मेरा लाहौर में रहना पसंद नहीं है। मिर्जा साहब ने धमकियां देती जा रही है लेकिन मैंने अपने घर तो कर दे। राजा ने उन्हें सादे करने जाते थे। रोजी कुड़ी तनु से बुढ़े जावे तनु के तन में जितना मुकित हुए थे। लेकिन मिर्जा साहब किसी भी सूरत में मैंने हिंदुस्तान भेजना नहीं चाहते पुत्र। भाई तब आप क्यों जाना चाहती है? मिर्जा साहब तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हम सब उनके साथ हैं। तेरी वजह लालू सारे आलू कुछ हो गया फिर मैं कितने दिन रही पुत्र। एक वजह है कि मैं जाना चाहती हूँ पुत्र। तुझे मैंने जान मेरे को रुपया पैसा है जेवर नौकर 2 वक्त की रोटी खाना मांगी तेरा ही जावागी। ये हरगिज़ नहीं हो सकता भाई। ये नामुमकिन है। कभी बेटे भी अपनी माँ को पढ़ा रहने के लिए छोड़ते हैं। फिर मैं की करा पुत्र। चलो हमारे साथ 2 साल बदमाश तो नहीं कर सकते। मैं तो अपनी आंखों सब देखी है। उस वक्त भी सब यही कहते थे कि 2 4 बदमाश कुछ नहीं कर सकते। वो कहते थे कि इस लाहौर में जो मैं ही कली हुआ मेरे तो जान तो है शहर पाक हो जाएगा पुत्र। तुझे मेरे जान दो पुत्र, मेरे दिल में जान दो, मेरे जान तो है शहर पाक हो जाएगा पुत्र। लाहौर छोड़कर मत जाओ। अगर तुम लाहौर छोड़कर चली गई तुम्हें लाहौर कहीं और नहीं मिलेगा। जिस तरह मुझे अम्बाला कहीं और नहीं मिला। शायद भाई को लखनऊ नहीं मिला। तुम लोगों को बुरा मत बनाओ। तुम हमारी माँ हो, हमसे जो कहोगे हम करेंगे, लेकिन ये मत कहो कि तुम हमारी माँ नहीं रहना चाहते। भाई अगर तुम चली गई ना तो हम सब नंगे हो जाएंगे। नंगा आदमी सिर्फ नंगा होता है, ना हिंदू होता है और ना मुसलमान। छोड़ के दिल्ली जा रही है आप समझाइए। भाई भाई ये ख्याल आपके दिमाग में आया भी कैसे? दादी हमसे कोई गलती हो गई थी क्या? तू भी कमाल करती अपने बच्चा को भी बड़ा कोई गलती होती। मैं तेरी दादी हूँ। अगर तेरे नाल कोई गलती होती तो मैं तेरी डांट दी 2 4 चपेड़ा मार सकती थी। मैंने कौन रोक सकता थी? बिल्कुल ठीक कहा आपने भाई। ये आपकी है, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हम तो ये सोच भी नहीं सकते थे कि आप हमें बिना बताए दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। आपने हमें बताया क्यों नहीं? तेरे मैंने सब बताया। अगर जरूर है कि तुमने लोगों ने मैंने कुछ नहीं करते बल्कि मैंने छिपाया है। पर हकीकत है कि कुछ लोग मेरी वजह सारे आलू परेशान कर रहे थे। भाई जब
तकलीफ में थे, हमारा कोई ठिकाना नहीं था। जब हम ये नहीं जानते थे कि लाहौर किस चिड़िया का नाम है, तब आपने हम पर हर वो एहसान किया। और आज जब हमने लाहौर में अपने पैर जमा लिए, हम आपका वो हर एक एहसान भूल जाए भाई। तू ठीक कहता है, पर मेरा भी कोई फर्ज बनता है। आपका सिर्फ एक ही फर्ज बनता है कि आप अपने बेटे बहू और पोते पोती के साथ हिफाजत से अपने घर में यहाँ पर रहे। पुत्र बहनों की फर्क पैदा सीधे ऊपर हो गई। आज हमारी तक उमरी इतने लाहौर में चुभरा या दिल्ली में चुभरा, मैंने तो उन्हें पढ़ना ही पड़ना है। पुत्र दादी, आप मरने की बात क्या करें, मरे आपके दुश्मन। आज आपको हमारी बात माननी ही पड़ेगी। बस देखिए, पता है अगर आप चली जाती तो हमारा क्या होता? हम बाहर किसी को अपनी शक्ल दिखाने के लायक नहीं रहते। शर्म के मारे हमारा सर जमीन में गड़ जाता। हम आपको कहीं जाने नहीं देंगे। आप हमारे साथ ही रहेंगी, हमेशा हमारे साथ ही रहेंगी भाई। आप कहीं नहीं जाएंगी, काफी बोल में कहीं नहीं जाओगी। वादा करो अभी कभी छोड़ के नहीं जाओगी, ताकि नहीं जाओगी ना। कहीं नहीं जाओगी। किधर नहीं जाओगी, फूल खुशबू से जुदा है जाएगा कि फूल खुशबू से जुदा है अब के यारो ये कैसी
हमारे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मिर्जा साहब, हम यही कर सकते हैं कि इस मजमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दें। इससे ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते और हमारे इख्तियार में नहीं। लेकिन हिदायत भाई, माई मरने से पहले हिंदू मियां, हम सब जानते हैं कि माई हिंदू थी, लेकिन जब समझा ही नहीं तो क्या करें? आप कुछ मालूमात हो, मशवरा दीजिए। देखिए, साहब की राय मुनासिब। मेरा भी यही ख्याल है कि मोहतरमा की लाश को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ दफन कर दिया जाए। उनके वारिसान का तो पता है नहीं, वरना उन्हें बुलाया जाता और उनसे राय की जाती। अली मियां, आप मस्जिद चले जाइए, खटोला ले जाइएगा। कफन का कपड़ा हाजी साहब की दुकान पीछे गली में हो, पीछे से निकाल देंगे। बड़ी खूबियों की बारीकी पर था। मेरे बच्चे को जब चेचक निकली थी तो सारी रात उसके सिराने बैठी रहा करती। भाई, उनके जैसी मददगार और खिदमती औरत तो मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। ऐसी नेक दिल औरत, कमाल है। जब से उनके मरने की खबर मेरी बीबी ने सुनी है, बस रोए जा रहे थे। अब कुछ ऐसी उनसे तो होगी। जिंदगी जिनके तसव्वुर से जिला पाती थी। हाँ, क्या लोग थे जो दामे अदल में। मौलवी साहब ने क्या कहा? वो कह रहे हैं अभी कुछ मत करना, वो खुद आ रहे हैं मुनासिब। और वहां का एक लम्हा तो सुन लिया होगा, कभी अपने लिए कुछ मांगा ही नहीं। भाई मानो क्या जरूरत थी कुछ मांगने की? बहुत दौलत थी उनके पास। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। रतन की वालिदा का इंतकाल हो गया। जी आप लोगों ने क्या तय किया? जनाब, पुराना शमशान वहां रहा नहीं, अब मकानात बन गए और शहर में कोई दूसरा हिंदू तो नहीं जिससे हम कुछ मालूमात हासिल कर सकें। अब ऐसे हालात में मौलवी साहब, हमें यही मुनासिब लगा कि मरहुमा को बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ सुपुर्द खाक कर दें। मरने से पहले मरहुमा मुसलमान हो गई थी। तो आप उनको दफन कैसे कर सकते हैं? तो और क्या करेंगे? ये मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा थी क्या करो। आप ही बताए। देखिए, वो नेक औरत मर चुकी। मरते वक्त वो हिंदू थी। उसके आखिरी रसूल उसी तरह से होने चाहिए। वाह, ये सही तालीम दे रहे हैं ना? देखिए, वो औरत मर चुकी। उस मैयत के साथ आप जो चाहे सलूक कर सकते हैं। चाहे उसे दफना दीजिए, चाहे टुकड़े टुकड़े कर डालिए, चाहे घर के आबे कर दीजिए। इसका उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, उसके ईमान पर कोई आंच नहीं पड़ेगा। लेकिन आप उसके साथ क्या सलूक करते हैं, इससे आपके ईमान पर जरूर फर्क पड़ सकता है। मुर्दा वो चाहे किसी भी मजहब का हो, उसका एहतराम करना फर्ज है। और जब हम किसी का एहतराम करते हैं तो उसके मजहब और उसके यकीन को ठेस तो नहीं पहुंचाते। क्या यही इस्लाम है? क्या इस्लाम की यही तालीम है कि हिंदू औरत के पीछे हम सब राम नाम सबका है? अगर इस्लाम खुदगर्जी नहीं सिखाता, इस्लाम दूसरे के मजहब के जज्बात का एहतराम करना सिखाता। अगर किसी सच्चे मुसलमान हो तो ये करके दिखाओ। कुफरार और मुशरिकों के साथ मुआहिदा पूरा करना परहेजगारी की शान है। गलत है, कुफ्र है। उत्तर, गुस्सा और अक्ल कभी साथ नहीं होते। में से कितने लोग ऐसे हैं जो ये कह सकें कि रतन की मां तुम्हारे काम नहीं आई, कि उसके तुम पर एहसानात नहीं हैं या तुम्हारी खिदमत नहीं हुई? इस औरत के तुम सब पर एहसानात, उसने तुम्हें अपना बच्चा समझा था। और आज जब वो मौत के आगोश में सो चुकी है तो तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे? और अगर वो तुम्हारी मां है तो उसका जो मजहब था उसका एहतराम करना तुम्हारा फर्ज। वजह फरमाते हैं मौलाना साहब, हमें मरहुमा को मजहबी उसूलों से ही उनका कफन दफन करना चाहिए। देखिए, फजर की नमाज का वक्त हो रहा है, मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आप लोग नमाज अदा करें।
के बाद मैं मिर्जा साहब के मकान पर आऊं। लेकिन मौलाना साहब, सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है कि मरहुमा को जलाया कहाँ जाए, कि कदीमी शमशान तो बचा नहीं। और ये दूसरी रस्में क्या होती हैं, कैसे होती हैं, हमें ये भी नहीं मालूम। देखिए, शमशान अगर नहीं रहा, रावी का किनारा तो है। आप मरहुमा की लाश को रावी के किनारे किसी गैर आबाद और सुनसान जगह ले जाकर सुपुर्द आतिश कर सकते हैं। क्या ये उनके मजहब के मुताबिक होगा? हिंदू अपने मुर्दों को नदी के किनारे जलाते हैं और फिर खाक दरिया में बहा देते हैं। लेकिन और भी तो सैकड़ों रस्में होती होंगी। मिसाल के तौर पर कफन कैसे सिया जाता है? देखिए, हिंदुओं में आप शायद ना जानते हो, बाला में मेरे काफी दोस्त हिंदू थे। क्या कफन काटा या सिया नहीं जाता, बल्कि मुर्दे को कफन में लपेटा जाता। अच्छा, उसके बाद? भाई उसके बाद तो उसे ठंडी पर रख कर घाट ले जाते हैं। हाँ, ये ठटरी क्या होती है? ठटरी समझो एक किस्म की सीढ़ी होती है जिस पर 3 डंडे लगे होते हैं। ठटरी तो बनाई नहीं जा सकती। आप हजरात कहें तो मैं ठटरी बनाता हूँ। बिस्मिल्लाह। एक मिनट, हमें याद आता है कि हिंदू मुर्दे के साथ कुछ और भी जलाते हैं। आम की पत्तियां जलाते हैं। आम की पत्तियां नहीं, आम की लकड़ियां भी जलाई जाती हैं। हाँ, लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। चौबीस नंबर आप लकड़ियों को रावी के किनारे पहुंचो। मौलाना, उनके यहाँ मुर्दे को जलाया भी जाता है क्या? जी हाँ, कहलाया था। अच्छा, कैसे? अब ये तो मुझे नहीं पता। भाई, जलाने से मुराद यही मुर्दा पाक हो जाए और उसके साथ कोई गलाजत ना जाए। तो मिर्जा साहब, ये काम तो घर ही में हो सकता है। हाँ, बेगम से कहते हैं कि सारे इंसान रखे। नासिर साहब भी नजर आ रहे हैं। जी हाँ, ये मुर्दे को देसी घी डालकर जलाया जाता है और बड़ा लड़का ही आग लगाता है। माँ का कोई लड़का तो यहाँ है नहीं। सिकंदर साहब को अपने बेटे के समान ही मानती थी। ये काम इन्हीं को करना चाहिए। नासिर साहब भी और कोई रस्में आ रही है। जी, हवन की सामग्री भी डाली जाती है। और उनकी सामग्री में क्या होता है? मौलाना साहब, ये तो मुझे नहीं मालूम। मिर्जा साहब, हवन की चीजों में क्या होता है आपको इल्म? देखिए, अब अगर कोई रस्म रह भी जाती है तो कोई फर्क नहीं। बाकी जो चीजें रह गई हैं मिर्जा साहब ने आप मालूम कर दी। नमाज का वक्त हो रहा है, आप लोग चीजें इकट्ठा कीजिए। 10 बजे तक इंशाअल्लाह हम लोग जनाजा ले चलेंगे। मौलाना, जनाजे के पीछे राम नाम सत्य है, यही तुम्हारी ग्रंथ है, कहते जाना पड़ता है। हाँ, भाई, ये तो होता ही है। खुदा गाड़ी पसंद था मेरा साहब। इसने ठेका नहीं दे रहा इस्लाम का। उससे क्या कह रहे हो? जाके उनको मारना। अब कैन सुनन और बचाती है। अरे माँ, कसम खुदा की खून खोल दिया। तब पत्ते फट रहे हैं। ए औरत, हिंदी नहीं पूछेगी, हिंदी नहीं पूछेगी। अब बोल गए हिंदू औरत के पीछे राम नाम के अंदर घूम रहे हैं सारे। साले पाकिस्तान है, पाकिस्तान और पाक जमीन। हिंदू नबाद करने वाले भी मैं ऐसी तैसी कर दूंगा। और सारा माल हड़प लिया सिकंदर मिर्जा ने। मैं पेट भर के माल कर दूंगा। देखे जाओ। नारायण होने वाला है, कैसी अंधेरी रात है देखो, अपने आप से डर लगता है। ऐसा राहत कौन है जिसने सुख दे के दुख मोल लिया है। मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। मैं हूँ रात का 1 बजा है,
खाली रास्ता बोल रहा है, मैं हूँ रात का 1 बजा है, खाली रास्ता बोल रहा है। आज तो यूं खामोश है दुनिया, जैसे कुछ होने वाला। लोग कौन हो, मुझे अपने नाम बताओ। जो भी हो, मुसलमान हो। पूरे शहर में एक ही हिंदू औरत रह गई थी जो कल मर गई। मुसलमान हो। लगता है खुदा ना है, यहाँ घाटे बांधने की लोड़ है, वो तो सब देख ही रहा है। मैंने तो अटक ही दिखाया है। बचाओ 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 बचाओ। शहर सुनसान है, किधर जाए, शहर सुनसान है, किधर जाए, खाक होकर कहीं किधर जाए, शहर सुनसान है, किधर जाए, शहर सुनसान है, किधर जाए। रात कितनी गुजर गई ले आओ, रहे दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो, अजीब मानुस अजनबी था, मुझे तो हैरान कर गया वो, रहे दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो। बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, बस एक मोती सी छब दिखाकर, बस एक मीठी सी धुन सुनाकर, सितारे शाम बन के आया, परंगे ख्वाबे सहर गया वो, रहे दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो मैं गधे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला, वो मैं गधे को जगाने वाला, वो रात की नींद उड़ाने वाला। ये आज क्या उसके जी में आई, कि शाम होते ही घर गया वो, रहे दिनों का सुराग लेकर, किधर से आया किधर गया वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, वो हिज्र की रात का सितारा, वो हम नफस हम सुखन हमारा, सदा रहे उसका नाम प्यारा, सुना है कल रात मर गया वो।
नाटक देखने के लिए आए और ये नाटक अजगर बजाज साहब का लिखा हुआ है और ये बहुत ही चर्चित नाटक है। ये नाटक की आज सबसे ज्यादा जरूरत है क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अर्थों को भूल गए हैं। मजहब का मतलब इंसानियत होता है, मजहब का मतलब भाईचारा होता है, मजहब का मतलब एक दूसरे की रेस्पेक्ट करना। मैं दोस्तों मैसेज करता हूँ, आपको भी एक मैसेज नहीं याद तो मुझे बता दीजिए, मैसेज कर दूंगा आपको नाटक के बारे में। तो मैंने मैसेज की जो एक का मैसेज मेरे पास आया कि अरुण कोट हम इस नाटक को नहीं देखेंगे। मैंने वैसी मैंने ये भाई क्यों नहीं देखोगे? उसने कहा क्योंकि पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है। तो मैंने उसको कहा कि अगर दोस्त यहाँ पर आया, मैंने उसे निवेदन किया था आ जाए यहाँ पर, तो वो बात मुझसे मिलकर जाए। वैसे कहा दोस्त, ये पाकिस्तान हिंदुस्तान का नाटक नहीं है, ये इंसानियत का नाटक है, ये मेरा और आपका। अक्सर इंसान को देशों में मजहबों में बांट देते हैं, जातियों में बांट देते हैं, हम उसके असली मकसद को नहीं देखते हैं। तो ये नाटक उसकी बात करता है। मुझे उम्मीद है इस नाटक का संदेश आप तक पहुंचे। तो नाटक खत्म होता है, कभी कोई नाटक खत्म नहीं होता, ये नाटक यहाँ से शुरू होता है और आप तक पहुंचता है, आपके जहन में रहता है और हमारी जिंदगी को कहाँ बदलाव लाता है, हमारे विचारों में पता नहीं होता। साहित्य, कला, सिनेमा, नाटक हमें छोटी छोटी चीजें देते हैं, हमें बेहतर इंसान बनाते हैं। उसी कोशिश जो है अजगर बजाज साहब की जाना चाहिए जी। थोड़ा लंबी टीम है और थोड़ा सा जी इधर से अमित तिवारी और दो दोस्तों के लिए चाहूंगा। एक्टर की अहमियत होती है, हमें लगता है कि हमें कम से कम एक्टर के नाम जाने से डायरेक्टर नाम लोग जान जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर को कौन बनाता है? डायरेक्टर उसमें उस हर अभिनेता का हाथ है जो खून पसीना पाता है, बुरे प्यार से रहकर काम करता है। तो इसलिए एक्टर को सल्यूटर का नाम जान लीजिए। ईशान पल्लव, गगन सागर, बंसी सिंह, रॉय रॉय, सलमान अली, समीर खान, नीरज शर्मा, सुमित आनंद, आर्यन नजर, अनीश कुमार, अमन खान, अनंत तिवारी, दीपक अधिकारी, आदित्य यादव, अभिषेक शर्मा, जितेंद्र सिंह, यश वर्धन, भूषण, मुकुंद दास, नवाज, आयुषी राठौर, चिरंजीव, आकाश, राजपुरान, नंदे कुमार, अदिति सिंह, विभा वासुदेव, आलम, आशा झा, हाँ जी बिल्कुल कामना नवीन खाली रामरा और प्रभाकर पांडे की छाया वाला चरित्र है, इसका डबल कास्ट है, अलग फोक्सी करता है, अलग अलग एक्टर अलग अलग समय करते हैं जी। अली सिराज, और उचित पाठक, सुमित चंद्रा, सुनील प्रजापति, चौरसिया, नारायणी, सबसे बुजुर्ग अभिनेता है बड़े तो इनका सभापति नारायण आ जाओगे।
की एक सोसाइटी में कंपनी काम करती है। सावेरी शिल्पो सावेरी इसकी फिल्म जो इस बार इंडियन पैनोरमा में थी और इंडियन पैनोरमा 2 फिल्में इस बार, एक तो सुजीत सरकार की अक्टूबर, एक सावेरी की जो फिल्म थी बहुत फिल्म की वहां पे पिछले लोग हैं दूसरे सोसाइटी जो उनके बारे में कहानी थी और उसकी जो उनकी भूमिका है उनकी बहुत सारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म काफी लोगों को पसंद आ रही है, तो शुभकामनाएं उनको। और जो आपको पूरे नाटक में एकदम अलग लगे और वो है अमित रावत। जो हमारे अम्बेडकर गांधी में गांधी भूमिका भी करते हैं। राहुल खन्ना। पीछे बैठ से मेरे साथ जो है आशीष सेजवाल। हाँ जी, और मुझे मौका दे दीजिए। और दादी का नाम जो है काकोली गौर। माता जी ने दिया है। मेरा सौभाग्य है कि मैं डॉक्टर सिंधा गौर का पति हूं। आप सबका आभार है। असुविधा इसी तरह का नाटक करता है। हम सामाजिक राजनीतिक विषय पर नाटक करते हैं, लोग से बातचीत के नाटक करते हैं। और आज नाटककार जो है असगर बजाज साहब, उनके परिवार से भी यहाँ पर जो है मिसेज बजाज बैठी हैं। यहाँ पर किधर हैं? अगर बैठे तो प्लीज आप एक बार अभी एक नाटक किताब आई है, नुक्कड़ नाटक की। असुंदर नुक्कड़ नाटक करता है और असुंदर ने पिछले 25 सालों में भारत में नुक्कड़ नाटक का इतिहास बदल दिया है। हमने उसको राय के झंडों से निकालकर लोगों के दिलों तक, घरों तक पहुंचा दिया। आप सबकी तरफ से, दर्शकों की तरफ से मिसेज बजाज साहब को देना चाहूंगा।